सबको जय मसीह की। आज हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में कुछ बातें सीखना चाहते हैं कि यीशु है कौन। उस विषय में मैं आपको एक छोटा सा जो वृत्तांत है वो मैं यीशु मसीह के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह कौन है। यानी कि उसने एक सृष्टि बनाई, प्रभु यीशु ही इस संसार का रचने वाला है। तो जिस सृष्टि में हम रहते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु फिर से जल्दी आने वाला है, वो हम अंत के समय में रहते हैं, प्रभु आने वाला है। और जो लोग प्रभु यीशु को ग्रहण कर चुके हैं उनको यीशु के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं। ये तो सिर्फ अन्य जाति जो लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते उनके विषय में मैंने ये वीडियो बनाया है। और इसमें मैं, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले तो यीशु है कौन, जो लोगों को भ्रम है कि प्रभु यीशु तो धर्म परिवर्तन के विषय में बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह धर्म परिवर्तन की बात नहीं करता बल्कि धार्मिकता की बात करता है। धार्मिकता का अर्थ है कि हमारे पापों को वो क्षमा कर सकता है और उसको क्षमा करने का अधिकार है। और जो पापों को हमारे क्षमा करेगा हम तब ही धर्मी ठहरेंगे और उसको धार्मिकता कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ए बहुत से थकेमंद लोगों, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। पिता यीशु ने हमें संसार में, जो हम भेड़ी में भटकी हुई भेड़ों के समान थे, उसने अपने पास हमें बुलाया है। और जो लोग इस वीडियो को सुनकर प्रभु यीशु की बात को समझेंगे उनको प्रभु अपनी ओर खींच लेगा। और उसका वायदा है कि मैं तुम्हें इस संसार में अनाथ नहीं छोड़ दूँगा। क्योंकि देखो भाइयों, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म जाति का हो, प्रभु यीशु ने पूरे जगत के लिए अपनी जान दी है। उसने पूरे संसार को, पूरी दुनिया को, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबके लिए प्रभु यीशु ने अपनी जान देकर क्रूस पर हमारे पापों का जो बोझ है वो अपने ऊपर ले लिया है। प्रभु यीशु का आगमन 2021 अभी चल रहा है। 2021 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे और उसने लोगों से, जब इस संसार में पृथ्वी पर चलते फिरते थे, उसने बहुत सारे चमत्कार किए। अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी और मुर्दों को जिलाया। वही प्रभु यीशु मसीह अब फिर आ रहा है इस दुनिया में और वो बादलों पर आएगा। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में पूरी रीति से तैयार हो चुके हैं और अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित करके प्रभु का काम कर रहे हैं, उनको वो, जो विश्वास योग्य है, जो धर्मी है, जो पवित्रता के साथ जीवन बिता रहे हैं, उनको प्रभु यीशु अब जल्दी ही इस संसार से स्वर्ग की ओर रुखसत करेगा और हम उसके साथ स्वर्ग में 7 साल रहेंगे। 7 साल के बाद जब इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को उठाकर ले जाएगा तो इस संसार में महाक्लेश होगा, जिसकी प्रतिछाया अभी जो पृथ्वी पर है 2017 से और 2021 के बीच में, जो संसार में बीमारी है, महामारी है, चारों तरफ तांडव है और हर प्रकार से प्रत्येक देश जो है अपनी डिक्टेटरशिप को लेकर चल रहा है। सब प्रधान होना चाहते हैं, सब सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनना चाहते हैं। ये चारों तरफ का जो तांडव है, ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन का चिन्ह है। उसने अपने चेलों को जब वो जैतून के वृक्ष पर, पहाड़ पर बैठे थे, वहाँ पर उसके चेलों ने पूछा कि ये समय कब आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि अंत के दिनों में ये सब बातें होंगी। प्रभु यीशु मसीह का आना तो नज़दीक है। आप जो मसीह में हैं वो तो ये बात जानते हैं। ये बात मुझे पढ़कर सुनाने की ज़रूरत नहीं है कि प्रभु ने क्या कहा था वहाँ पर कि भाई मेरे
आने के समय में क्या परिस्थिति होंगी, क्या बातें होंगी, क्या चिन्ह होंगे, ये सब बातें तो हम जानते ही हैं। लेकिन मैं ये वीडियो इस मकसद से नहीं बना रहा। मैं तो इस बात को रख के सामने रख के कह रहा हूँ कि जो यीशु को नहीं जानते, जो आज भी यीशु को अचंभा मानते, यीशु है कौन, हम उसके विषय में ये बेसिक बात मैं आपके सामने रखता हूँ कि यीशु कौन है। मैं आपको थोड़ा सा जो मैंने इसमें मेरे पास जो मैटर है, जो मैं थोड़ा सा देख के भी बता सकता हूँ कि सृष्टि प्रभु यीशु मसीह ने बनाई। अनादिकाल में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। उसने सूर्य, चंद्रमा और तारों को रचा। सृष्टि कर्ता परमेश्वर ने सभी वृक्षों, फूलों और घास को बनाया। उसने पक्षियों, मछलियों और जानवरों को भी बनाया। परंतु परमेश्वर की सारी सृष्टि में मनुष्य सर्वसुंदर था। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और जब उसने देखा कि यह स्वयं में अकेला है, तो उसने उसकी पसली से एक स्त्री को उसकी सहभागिता और सहायता के लिए रचा। परमेश्वर ने हव्वा के नाम से उसे संबोधित किया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा के रहने के लिए एक वाटिका को तैयार किया, जिसे अदन की वाटिका का नाम दिया। हम यह नहीं जानते कि ये आनंद में कितने लंबे समय तक रहे, परंतु हम यह जानते हैं कि जब तक वे परमेश्वर के आज्ञाकारी रहे और पाप नहीं किया, वे अति प्रसन्न थे। यानी कि ये दोनों पति पत्नी जो थे, आदम हमारे जो पिता हैं आदम और हमारी जो माता है हव्वा, इन्होंने जब तक पाप नहीं किया तब तक ये जो है पूरी रीति प्रसन्न थे। तो उसके बाद दूसरी बात, फिर दो विशेष वृक्ष उसमें वाटिका में थे, और उस विशेष वृक्ष के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने वाटिका में 2 वृक्ष लगाए थे, जिसमें इन वृक्षों के संबंध में परमेश्वर ने कहा था कि आदम और हव्वा से कहा था कि एक जीवन का वृक्ष है और जिसमें से खाने का